बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 18 अप्रैल है और दिन है जुमे का। इमरान खान साहब की फ़ैमिली और बहनों के साथ मुलाकात जो है वो काफ़ी संगीन मामला जो है वो बन चुका है। तकरीबन एक माह होने वाला है, यानी आज 18 है तो 20 मार्च को आखिरी मुलाकात हुई थी अलीमा खान साहबा, उज़मा खान साहबा, नौरीन खान साहबा की। और अब एक माह होने को है इमरान खान साहब की उनकी बहनों से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। और क्यों नहीं करवाई जा रही वो आपको भी पता है कि अलीमा खान जो है वो इमरान खान साहब को रेल जो सिचुएशन है, हकीकी जो सूरत हाल है वो जाकर बताती हैं, क्रूशल इश्यूज़ पे बताती हैं और वो सेंसिटिव चीज़ें जिन पे इमरान खान साहब को बात करनी चाहिए उनके हवाले से बताती हैं। वो काम नहीं करती जो आज़म सवाती साहब करते हैं कि मुलाकात का टाइम मिला तो 23 मिनट अपनी शान बयान करें, अपनी कसीदा गोई करें। वो ये काम नहीं करती। वो बात करती हैं जो पाकिस्तान की बात है, जो अवाम पाकिस्तान की बात है। तो इसलिए उनको नहीं मिलने दिया जा रहा। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, मेरी असेसमेंट है कि जिस वक्त अलीमा खान साहबा इमरान खान साहब से मिलेंगी तो सलमान अकरम राजा साहब के बारे में इमरान खान साहब की जो लास्ट 2 मुलाकातों में इमरान खान साहब की एक परसेप्शन बना दी गई है, वो परसेप्शन चेंज हो जाएगी। देखें, सलमान अकरम राजा साहब पे मैं बहुत तनकीद करता रहा हूँ, लेकिन सलमान अकरम राजा साहब की बात जहाँ पर दुरुस्त है वहाँ पर कहना चाहिए कि उनकी बात दुरुस्त है। सलमान अकरम राजा साहब का पॉइंट बहुत वैलिड है। सलमान अकरम राजा साहब का सिंपल पॉइंट ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 3 रुकनी बेंच, जस्टिस डोगर, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ, इन्होंने एक फ़ैसला दिया। उसमें उन्होंने एक SOP बना दिया है कि सलमान अकरम राजा साहब या इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब, ये 2 कोऑर्डिनेटर्स होंगे। ये एक लिस्ट फराम करेंगे सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल को कि मंगल को ये वकला मिलेंगे और जुमेरात को ये पॉलिटिकल लीडर्स मिलेंगे। तो वही लोग ही सिर्फ मिलेंगे। लेकिन हो क्या रहा है, जो भेज किसी और को दिया जाता है। और यही वजह है कि जो इमरान खान साहब को मिलने के लिए चले जाते हैं उनको ये अंदाज़ा नहीं है। उनको शायद लगता हो कि उनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि वो इमरान खान से मिला है, लेकिन उनको ये बात पता होनी चाहिए कि इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर उन तमाम लोगों के ख़िलाफ़ कैंपेन चल रही है जिनको इमरान खान से मिलने की इजाज़त दी जाती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं समझता कि वो सारे कंप्रोमाइज़ हैं, उसमें इमरान खान से बड़े सिंसियर लोग भी हैं, लेकिन बात एक असूल की कर रहे हैं सलमान अकरम राजा साहब। अब इमरान खान साहब ने क्या कहा? इमरान खान साहब ने कहा कि जिसको आने देते हैं वो आए, मुझे मिले। ये बात ज़ाहिर है इमरान खान साहब ने तो ये बात करनी थी कि चले मैं 1 हफ्ते बाद ही मेरी मुलाकात होती है, कोई बात बाहर पहुँच सके, मिले। लेकिन अगर सलमान अकरम राजा साहब की बात पे खड़ी रहती PTI और 1 हफ्ता इमरान खान से किसी की मुलाकात ना होती तो मतलब मेरा नहीं ख्याल, जहाँ पे इतना अरसा इमरान खान साहब को आइसोलेट कर दिया गया है, तो 1 हफ्ता अगर किसी की भी मुलाकात ना होती तो दबाव अदालत पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता और हाइप ज़्यादा बन जाती। लेकिन खैर, देर आए दुरुस्त आए। आज जो काम अलीमा खान साहबा ने और इमरान खान साहब की दीगर बहनों ने किया, उमर अयूब साहब, शिबली फराज साहब, अखुनज़ादा हुसैन साहब, आलिया हमज़ा साहिबा और साथ सिमाबी ताहिर साहिबा और खालिद यूसुफ चौधरी साहब, दीगर जो PTI के वकला और पॉलिटिकल लीडर्स वहाँ पर पहुँचे हैं, उन्होंने बड़ा एक शानदार काम किया है और ये काम उनको बहुत पहले करना चाहिए था। और इसी बात पे मैं तनकीद भी मुसलसल करता रहा तहरीक इंसाफ पे कि तहरीक इंसाफ गलत चीज़ कर रही है। तहरीक इंसाफ का मसला क्या है? ये आधे तीतर और आधे बटेर बने रहते हैं। ना ये पूरी तरह से मफामत करते हैं, ना ये पूरी तरह से मजामत करते हैं। ये दरमियान का रास्ता लेते हैं। सोशल मीडिया पे दबाव पे आके थोड़ा सा कर दिया, फिर पीछे हट गया। सोशल मीडिया पूरा क्योंकि इमरान खान साहब और उनकी बहनों के साथ खड़ा है तो बहुत दबाव बढ़ा। और फिर मुराद सईद साहब ने भी क्योंकि कॉल दे दी तो एक मंगल का दिन जो था उस पे पार्टी के बहुत से लोग गए, वरना पार्टी के लोग नहीं जाते, सिवाय इस रीजन की जो PTI की तंजीम है। और वो भी क्रेडिट गोज़ टू आलिया हमज़ा साहिबा कि वो उनसे कोऑर्डिनेट करती हैं और वो यूथ और दीगर लोग जाते हैं। लेकिन वहीं पे एक और भी मसला होता है, जैसे लास्ट ये एक तो अभी कल था ना, जो जुमेरात को जो कुछ हुआ, इससे जो पहले मंगल वाले दिन था उस दिन बड़ी कन्फ्यूजन थी। मुझे बताया गया कि जो एक PTI का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, शायद वो कोर कमेटी का है या पॉलिटिकल कमेटी का है, कोई एक ग्रुप है जिसके एक मेंबर ने मुझे बताया कि आलिया हमज़ा ने एक ऑडियो उसमें भेजी, जो ऑडियो तहरीक इंसाफ के एक इस रीजन के तंजीमी अहदेदार की थी, जिस ऑडियो में कहा गया था कि हम फ़लाँ मकाम पर मौजूद हैं, इतनी बड़ी तादाद में कारकुन हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन आज जो वहाँ पे पुलिस के इंतज़ामात लगते हैं उससे ये लगता है कि वो आज कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकते हैं और खुदा न खासा कोई ऐसी चीज़ कर सकते हैं कि हमने जाके अडियाला पर हमला कर दिया है या पता नहीं गाड़ियों को आग लगा दिया है, तो हमें वहाँ से ग्राउंड से इतलात को ठीक नहीं मिल रही, बाकी आप जैसे हुक्म करें हम यहाँ पर मौजूद हैं। तो फिर आलिया हमज़ा साहिबा ने वो ऑडियो भेजी उस व्हाट्सएप ग्रुप में और उनसे पूछा कि आप बताएं हमें क्या करना चाहिए।
तो जिस तरह से मैंने आपको अर्ज़ किया कि या तो तहरीक इंसाफ की पूरी लीडरशिप ये तय कर ले कि पूरी लीडरशिप जो है वो अली हमज़ा साहबा के साथ जो है अलीमा खान साहबा वगैरह के साथ पूरी लीडरशिप वहाँ पर चली जाए और जाके बैठ जाए, रात को दरिया बिछा के वहाँ पे सो जाएं। उनको वहाँ से उठा के अगर जाके चक्री छोड़ देते हैं या कहीं भी छोड़ देते हैं तो वो क्या करें कि वो वहाँ से जब उनको वहाँ जाके छोड़ें तो वो क्या करें कि वो वापस आ जाएं। या तो आप ये करें, लेकिन ये भी नहीं किया जाता। मतलब सिर्फ अलीमा खान साहबा के साथ मैक्सिमम 35-40 लोग होते हैं। तो या पूरी मज़ामत करें, वरना ये मौसर काम था जो आज पीटीआई ने किया है। और वो काम क्या किया पीटीआई ने? बहुत मौसर किया है। आज इमरान खान साहब की बहनें, पॉलिटिकल लीडरशिप आज गई अदालत में, और अदालत में जो कुछ हुआ उस पर जस्टिस डोगर को कायम मकाम जो चीफ जस्टिस हैं, जो 15वें नंबर के चीफ जज थे, जिनको यहाँ ला के और कायम मकाम चीफ जस्टिस बना दिया, जस्टिस जिया ने और जरदारी ने, शहबाज शरीफ ने, जस्टिस आमिर फारूक ने और जस्टिस आलिया नीलम ने, इन सारों ने मिल के जो है वो उसको 15 नंबर वाले को वहाँ से उठा के यहाँ पे नंबर 1 बना दिया। तो उनको वहाँ से अदालत छोड़ के जाना पड़ा। अब आज जो कुछ हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, हमारे दोस्त हैं फैसल अब्बास खर जो वहाँ से कवर कर रहे होते हैं, तो मैं दो उनके ट्वीट्स का जिक्र करना चाहूँगा। एक तो उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि पहले कमरा अदालत में जाके पूछा, जो इंतज़ार हसन पंजोता साहब के साथ एक वकील होते हैं, उनका नाम उनको शायद मालूम नहीं था उनका, और मुझे भी नहीं पता चला, अगर पता चलता तो मैं उनका नाम लेता। उन्होंने जाके अदालती अमले से पूछा कि जी चीफ जस्टिस साहब चैम्बर में मौजूद हैं? उन्होंने कहा जी बिल्कुल मौजूद हैं। फिर फैसल अब्बास खर साहब कहते हैं कि जैसे ही अलीमा खान साहबा अदालत में दाखिल हुई तो फिर फ़ौरन पॉइंट ऑफ व्यू बदल गया और कहा गया नहीं जी चीफ जस्टिस साहब चले गए हुए हैं। तो शायद पहले पता नहीं था कि अलीमा खान आ रही हैं, और अलीमा खान साहब आपको पता है इमरान खान की तरह बहादुर हैं और बड़ी क्लैरिटी से और बड़े दबंग अंदाज से, बड़ी जुर्रत और बहादुरी से बात करती हैं। अब पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दो उनकी मीडिया टॉक्स हैं, अलीमा खान साहबा और सलमान राजा साहब की, और आज जो उमर यूब साहब और अली हमज़ा साहबा की इनकी और अली हमज़ा और अलीमा खान साहबा की, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। और इससे आपको अंदाज़ा होगा कि मामला बहुत शिद्दत इख्तियार कर गया हुआ है और अब बड़ा वाज़ेह है। मुझे ये लगता है, मेरी असेसमेंट है, खबर नहीं है, कि अगले हफ्ते इनको मुलाकात करानी ही करानी पड़ेगी। जो लाए अमल अब दिया है अलीमा खान साहबा ने, उसके बाद बड़ा मुश्किल है अब इमरान खान साहब से अगले हफ्ते मुलाकात ना करवाई जाए। क्यों? अब उन्होंने दुरुस्त रास्ते का इंतखाब किया है, उनको अडियाला नहीं बैठना चाहिए। क्यों? अडियाला कह रहे हैं एक मसला है। मैं ये जिस दिन अलीमा खान साहब वगैरह को गिरफ्तार किया गया, ये जो अभी इस हफ्ते का मंगल गुजरा, यानी इससे पिछले हफ्ते का जो मंगल था उस पर, तो जब हम गए सारे हमारे दोस्त थे, असदुल्ला खान साहब और सारे साथ थे, और हिम्मत है हमारे उन रिपोर्टर दोस्तों की, और हिम्मत है उन की डेली यहाँ हैं। मतलब इस बात से भी अगर अडियाला जाना तो 1.5 घंटा रश होता है, इतना वहाँ पे मुश्किल। फिर वहाँ मीडिया नहीं होता, वहाँ खौफ इतना ज़्यादा है, वहाँ पे सोशल मीडिया बहुत कम हमारे पहुँच पाते हैं। और मसला वही है कि वो जो हमारे हो जाते हैं, चाहे वो उस्मान गुजर हो, चाहे वो मुख्तार हुसैन हो या दीगर हो, बहुत से जाते हैं। हसनैन रफ़ीक तो माशाल्लाह नंबर 1 है, वो हर जगह पहुँचे हुए होते हैं। बाकी जो वहाँ पे पहुँचे होते हैं, मैं दाद देता हूँ उनको, हिम्मत है उनकी, अल्लाह ताला उनको उनकी हिफाजत करे। वो इतनी मेहनत से वहाँ पे जाते हैं, और कई डिजिटल मीडिया के हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वो बाइक पे जाते हैं, इतना शदीद मतलब एक मुश्किल सफ़र करके, और आगे भी वो मुश्किलात से दो चार होते हैं, रिस्क के ऊपर होते हैं, फिर भी वो जाते हैं और कवरेज करते हैं जो आप वीडियोस देखते हैं। अच्छा,